अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटालिक बॉन्ड। अच्छा जी, हम लोगों ने आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ी, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ी। अब एक और बॉन्डिंग है, वो है मेटालिक बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि मेटल्स के दरमियान एक होते हैं एटम्स, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं मेटल्स। अब मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, उनमें कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड बनता है। द करेक्टरिस्टिक शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड. This suggests the presence of different types of binding forces among the metallic atoms. अच्छा, अब इसमें वो ये कह रही हैं कि मेटालिक बॉन्डिंग आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये लाइन तो आपने याद नहीं करनी है, इट्स जस्ट कट, इट्स नथिंग टू बी लर्न। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग देनी है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो रही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शो मेटालिक क्लस्टर, मतलब कि इसके अंदर चमक होती है मेटल की तरह। यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आराम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाते हैं। यूजली हार्ड एंड हैवी, मेटल्स हमेशा सख्त और भारी होते हैं। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर, और इन पे प्रेशर डाल के हम मेटल्स को किसी भी शेप में बदल सकते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। हमें मेटल्स के करेक्टरिस्टिक तब पता चलेंगे जब हमें पता चलेगा कि उनके दरमियान में कौन सी ऐसी फोर्स है जिनको जोड़ के रखती है। ओके, प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने बस यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमने किस चीज़ की हेडिंग देनी है जी। अब हमने थोड़ा सा बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मेटल्स में हाई होती है कि लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि कौन सा एटम आराम से आयोनाइज हो जाता है, कौन सा मेटल आराम से आयोनाइज हो जाता है, कौन सा मेटल नहीं होता। यूजली मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन जो पावर होती है ना वो कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समंदर होता है इलेक्ट्रॉन का। और न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं होता। हर न्यूक्लियस का होल्ड सिर्फ अंदर वाली इलेक्ट्रॉन्स की शेल पे होता है। जो बाहर वाली वैलेंस शेल होती है ना, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस का होल्ड उन पर इतना ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से आराम से ये वाले जो मेटालिक एटम्स होते हैं ना, ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। Their atoms can therefore lose the outer electron or easily. In other words, the nuclei of metallic atoms cannot hold the आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रिमली। वो कह रहे हैं इस वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं ना मेटालिक एटम्स के, वो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का से रखते हैं, उनके पास ज़्यादा ज़ोर से फ्रिमली ज़ोर से नहीं पकड़ के रखते उनको। अब आप लोगों से पूछेंगे, क्वेश्चन आएगा, वाई मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि मेटल्स के पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लो है, वाई। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। देयर एटम्स कैन देयरफॉर लूज द आउटर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इन अदर वर्ड्स, द न्यूक्लियर ऑफ मेटालिक एटम्स कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। यहाँ तक इसका आंसर है व्हाई मेटल्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, एक शॉर्ट आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे ना तो सबसे पहले आप लोगों ने देनी है प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बस इतनी सी हेडिंग देनी है, लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें वाला पैराग्राफ इंक्लूड करना है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि आप इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग दे देनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करी मैं, एग्जाम्पल क्या है। इन सोडियम मेटल की बात करें तो ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव फ्रीली बिटवीन द वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद इन देयर न्यूक्लियाई। नो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अटैच्ड। अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। इसमें ये बोल रहे हैं कि अब देखें, एक एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। अब वहाँ पे सोडियम एलिमेंट की बात हो रही है। अब सोडियम एलिमेंट के अंदर बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं, ठीक है। तो जो एटम्स है ना सोडियम के, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, न्यूक्लियस के साथ टाइटली स्ट्रॉन्गली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक है। तो क्या करते हैं, एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाते हैं, दूसरे वाले के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले के एटम में आता है, मतलब जंपिंग करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह आप लोगों को पता होगा जब जॉइंट फैमिली में कोई रह रहा हो तो जो बच्चा वो ऊपर से नीचे चला जाता है, नीचे से ऊपर चला जाता है। इन द सेम वे एलिमेंट में जो एटम्स है वो भी जॉइंट होते हैं सारे सोडियम के। बहुत ज़्यादा सोडियम के एटम्स उनमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। इसमें ये बात बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग करते रहते हैं आपस में एक दूसरे के अंदर ही, लेकिन रहेंगे एक एलिमेंट के अंदर ही, इस एलिमेंट को छोड़ के नहीं जा सकते। सोडियम के एटम्स हैं तो सोडियम एलिमेंट में ही रहेंगे।
व्हेन ऑल द एटम्स अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली ऑब्वियसली दे विल बाउंड टुगेदर। कह रहे हैं जब सारे एटम्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा से जुड़े होंगे, जाहिर है वो बाउंड करेंगे एक दूसरे से। अ मैटर विल अपीयर टू हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि मेटल के अंदर सी समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, इन विच ऑल द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स आर सबमर्ज, जिसमें सारे सारे न्यूक्लियाई जो है ना एटम के वो सबमर्ज हुए हैं। अ मेटालिक बॉन्ड इज देयरफॉर अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाउंड टुगेदर बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम मेटालिक बॉन्ड को ये कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है, मतलब वो जिससे बाउंड किए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें ये सारे, ये भी पॉजिटिव है। एक मिनट में आपको बताती हूँ जी, ये देखें, सॉरी, कम ऑन, हाँ जी, ओके, यहाँ पे मैं पेन निकाल लूँ ज़रा। जी, ये देखें, यहाँ पे वो, ये देखें, ये आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। किसके आयंस है? सोडियम के। अब ये जो नेगेटिव चीज़ है ना इसके अंदर, नेगेटिव, ये है इसके इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, घूमता फिर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूविंग है इसके अंदर, और एटम्स, और जो है ना एटम्स वो सारे हैं सोडियम के ही, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को आएगा डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अ मेटालिक बॉन्ड, डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग। अ मेटालिक बॉन्ड इज देयरफॉर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच हैज पॉजिटिवली चार्ज आयंस बाइंड टुगेदर बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक आपके पास और फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने इतनी पिक्चर बना देंगे ना तो भी माना जाएगा, ये डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आप लोगों की चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की आप लोगों ने एग्जाम्पल दे देनी है, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड का हमारे पास आंसर आ गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ऑन विच टू फैक्टर्स मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड। कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिसके ऊपर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ये देख सकते हैं क्वेश्चन है, ये यहाँ पे शॉर्ट आंसर बना हुआ है कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखेंगे, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयंस एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्रीली बाई ईच एटम। अब वो कौन से दो पॉइंट्स हैं, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, मतलब कि एटम जितना ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, उसके ऊपर कितना नंबर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल का मतलब फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो उसके अंदर घूम रहे हैं सोडियम मेटल के अंदर। तो ये हमारी दो चीज़ें बता सकती हैं स्ट्रेंथ के, ये जो मेटल की स्ट्रेंथ है, मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो दो चीज़ों पे, एक पे एक मेटल कितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है, दूसरा ये कि उसके अंदर कितने ज़्यादा मोबाइल फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आप लोगों का शॉर्ट आंसर हो जाएगा कि कौन जो स्ट्रेंथ है वो किस पे, जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है वो कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स बने हुए हैं ना आप लोग के, आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इन सोडियम मेटल फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने दोबारा एग्जाम्पल दे दी है सोडियम मेटल की, ईच सोडियम एटम सेट्स फ्री ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि सोडियम एटम के पास एक सिर्फ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। द मेटालिक बॉन्डिंग इन सोडियम मेटल इज देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इस वजह से उनकी जो बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी जंप करता है। लेकिन मैग्नीशियम में ईच मैग्नीशियम एटम रिलीज इज टू इलेक्ट्रॉन, उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उन दोनों को छोड़ सकता है और उसके ऊपर पॉजिटिव +2, मैग्नीशियम के ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज होता है। द मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नेटिज्म मेटल विल एविडेंटली भी स्ट्रॉगर दैन ऑफ सोडियम, इस वजह से जो मेटल एटम है ना, मैग्नीशियम का जो मेटल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है, लेकिन मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको वो लूज़ करना मुश्किल होता है, इस वजह से उसके पास थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम के पास। दिस एक्सप्लेन्स वाई मैग्नीशियम एटम मेल्ट्स एट हाइयर टेम्परेचर दैन सोडियम मेटल, इसी वजह से मैग्नीशियम को पिघलने के लिए ज़्यादा हीट या एनर्जी टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने सवाल बनाया हुआ है बोर्ड वालों के लिए, वाई दिस मैग्नीशियम मेटल मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर सोडियम मेटल। अब इसका आंसर कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सोडियम मेटल से लेके एंड तक, सोडियम मेटल तक, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम देखेंगे कि जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनका क्या फ़ायदा है मेटालिक बॉन्ड में। द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का फ़ायदा ये है कि अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मोर ओवर इन मेटल्स एटम्स आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड इन अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड अबव द अदर। और मेटल के जो एटम्स आप लोगों ने पीछे देखें डायग्राम में देखा होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर कैसे अरेंज हुए हैं, इस तरीके से देखें, लेयर्स बनी हैं, एक ये लेयर है, कि ये लेयर है, कि वो दूसरी लेयर है,
तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मेटल्स के जो एटम है वो लेयर की फॉर्म में होते हैं और लेयर्स ऊपर नीचे एक दूसरे के रोज बनी होती हैं, वो ऊपर नीचे एक दूसरे के हो जाती हैं। दिस अरेंजमेंट मेक्स देम हार्ड एंड हैवी। ये वाली अरेंजमेंट मेटल्स को क्या बनाती है, हार्ड और हैवी। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, इसी वजह से जब मेटल पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, द अपर रो ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर वन। जो ऊपर वाली रो होती है वो पास करके नीचे चली जाती है, नीचे वाली रो ऊपर आ जाती है। इस वजह से हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट दिस शेप्स आर चेंज, मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। इसी वजह से मेटल्स को आसानी से वायर्स और शीट्स में तब्दील किया जा सकता है। अभी आप लोगों का शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, वाई मेटल्स कैन बी ईजिली चेंज्ड इनटू वायर्स एंड शीट। तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मेटल्स, द अपर रो ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रोज। एज अ रिजल्ट द शेप्स आर चेंज्ड, मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कुछ भी आप लोगों को डाउट है, समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।